तो ये मेरा पर्सनल ब्लॉग है, इसमें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं शेयर करने वाली हूँ। तो इसमें जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर करने वाली हूँ, जैसे कि जॉब कैसे सर्च करना है, क्या एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, ये बहुत सारी चीज़ें। एक मिनट, फादर नहीं दिख रहे मेरे। हाँ, जानबूझ के मैंने ये लोकेशन सेलेक्ट किया क्योंकि वीडियो में मेरे फादर भी आना चाहिए। तो अभी मैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे मैं उतरना चाहती हूँ क्योंकि ना मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस है, अच्छा बुरा, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है बहुत सारी चीज़ों का है। मैंने मेडिकल में जॉब किया, मतलब हॉस्पिटल में जॉब किया एज ए रिसेप्शनिस्ट, कंपनियों में जॉब किया, स्कूल में, मतलब बहुत जगह मैंने छोटे अमाउंट पर जॉब किया मैंने। बट अभी मुझे मेरा करियर ग्रोथ हो गया था, बहुत अच्छा जॉब मिला मुझे ऑपरेशन में सीनियर एग्जीक्यूटिव करके। बट कुछ चीज़ें ऐसी हुई लाइफ में कि मुझे ज्वाइन करते नहीं आया, तो मुझे घर आना पड़ा। और अभी तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं जॉब ज्वाइन कर पाऊँ क्योंकि मम्मा, मेरी आई जो है अम्मा, उनका, मेरी आई का थोड़ा हेल्थ इशू है। पहले छोटी बहन संभालती थी, अभी वो पॉसिबल नहीं क्योंकि वो उधर क्लासेस वगैरह के लिए उनको शिफ्ट कर दिए भैया के पास। तो मैं आई के पास रहती हूँ, तो आई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। तो मेरे भाई साहब का स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि तुम आई को देखो, जैसे भैया के साथ भी रह सकते हैं हम लोग, इधर भी रह सकते हैं, फिर भी आई को एक जन देखने के लिए होना ही, मतलब कंटिन्यू देखना पड़ता है मेरी आई को, क्योंकि ना उनकी एक्टिविटीज़ बहुत सारी चीज़ें, थोड़ा पिताजी के जाने के बाद उनका मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ गया है। मतलब बताने के लिए मुझे बहुत दुख हो रहा है, पर हो गया। फिर मैंने सोचा कि मैं घर में बैठ के क्या करूँ, बराबर है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जॉबलेस है, जिनको जॉब की ज़रूरत होती है। देखो, मेरी तो एक आइडिया, अगर तुम कुछ भी पढ़े लिखे नहीं हो, कुछ भी नहीं है, मेरी फ्रेंड्स लोग, लड़कियाँ, मैं लड़कियों के लिए एक बात बताऊंगी, लड़कों के लिए भी बताऊंगी। फिलहाल लड़कियों के लिए मैं एक बात बताना चाहूँगी। तुम गांव में हो, पढ़ी लिखी नहीं हो, कुछ भी नहीं पढ़े, कुछ भी नहीं पढ़े, फिर शादी हो गई तुम्हारी, तुम्हारे हस्बैंड सिटी में, वो भी कुछ कमा रहे, पर समटाइम्स थोड़ा बहुत ही सपोज कमा रहे हैं, तो थोड़ा सा स्टार्टिंग से अर्निंग चालू कर दो। मतलब मंथली तुम्हारी अर्निंग आना ही चाहिए। मतलब सेविंग नहीं हो रही, वो बात की बात है, मतलब सेविंग के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पर कुछ कमाओ, मतलब 2000 से कमाओ, 3000 से कमाओ, पर स्टार्टिंग करो। 1000 रुपये से भी तुम स्टार्टिंग किया ना, तो भी बहुत अच्छी बात है। तो मैं अपने इन वीडियो में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं लेके आने वाली हूँ। पहली चीज़, अब ये ना कि बहुत सारे लोग अवेलेबल है, सबका अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, और यूट्यूब पे बहुत सारे मास्टर माइंडेड पर्सन, मतलब इन्फ्लुएंसर, बहुत मतलब मल्टीटास्कर लोग अवेलेबल है यूट्यूब पे। तो मैं तो कुछ भी नहीं, पर मैंने जो जिया है, उन्होंने नहीं जिया है ना, मेरा एक्सपीरियंस अलग है, उनका एक्सपीरियंस अलग है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। तो मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत सारी चीज़ें झेली है मैंने, मतलब ऑनलाइन रिज्यूम सेंड करने से, गेट पे जाकर कॉन्ट्रैक्ट बेस, फिर ऑन रोल मिला, कंपनी ट्रेनिंग, मतलब स्टार्टिंग, मेरी करियर की स्टार्टिंग बहुत अच्छी शुरू हुई थी मिंडा कंपनी से। तो मिंडा कंपनी ज्वाइन करने से पहले मैंने गाँव तरफ अपने नागपुर में टाटा डोकोमो में एज ए टेलीकॉलर का जॉब किया था। हाय, गुड मॉर्निंग सर, मतलब इसे यू हैव नाउ फ्री, इस तरीके से एकदम फिर बात करना। पर उस वक्त, जिस वक्त मैंने टाटा डोकोमो में जॉब ज्वाइन किया था 2017 में, तो 2017 में 5000 के नोट बंद करके, मतलब अपनी सरकार ने, मोदी जी, अपनी सरकार जो भी है, उन्होंने 500 के नोट बंद करके मतलब जियो का सिम लॉन्च किया था। तो जब भी मैं कस्टमर को ऑफर देती थी ना, सर हमारे टाटा डोकोमो में ये ऑफर चल रहा है, प्रीपेड, पोस्टपेड, ये सब, तो वो बोल रहे थे नहीं मैडम, वही मुझे ऑफर देते थे जियो के। मतलब देखो, तो मैं जॉब कर पाती क्या वहाँ पे, नहीं कर पाती। तो मैंने 1 महीना कैसे तो किया, फिर उसके बाद मैं घर चली गई नागपुर स्विच करके। फिर घर में तो फिर पापा बोलते थे ग्रेजुएशन पढ़ाया, बहुत सारी चीज़ें, फिर मुझे तो खेत में काम करना अच्छा नहीं लगता, नहीं कर खुद का खेत रहा तो मैं अच्छी एग्रीकल्चर डेवलप वाली अच्छी खेती कर लूँ। मैं तो ना खेती अगर मेरी खुद की हो तो मैं ना मशरूम उगा लूँ, ड्रैगन फ्रूट्स उगा लूँ, मतलब इतना एक्टिवेट दिमाग हो। पैसा भी चाहिए, इंसान लोन भी सब ले लेता है, पर खुद का होना चाहिए, सही ना। तो मैंने फिर उधर उमरेड में ऑफिस में, मतलब हॉस्पिटल में जॉब ज्वाइन कर लिया, सोनोग्राफी के वगैरह रिपोर्ट्स वगैरह में बनाती थी, मतलब काम अच्छे किया, ऐसा नहीं कि कहीं जाके हाउसकीपिंग वगैरह कर लिया, नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं। फिर उसके बाद मेरी फ्रेंड लोग पुणे में थी, तो उनका फ़ोन आया, अच्छे पैसे मिल रहे हैं वहाँ पे, क्या 3-4 हज़ार में गाँव में जॉब कर रही, इससे अच्छा इधर मिल रहा। तब 2017-18 में वहाँ पे 12,000 मिलते थे पुणे में, तो बहुत अच्छी बात थी। 12,000 किधर और 3,000 किधर, तो मैं पुणे चली गई थी। तो पुणे में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखे लोगों को, पर्सनल प्रोफेशनल, पर ज़्यादातर मुझे मिलोगी ना तो मैं पर्सनली दिखूँगी, प्रोफेशनल में कभी नहीं मिल पाऊँगी क्योंकि नो इशू, मतलब बहुत सारी चीज़ें ले लिए। फिर तुम लोगों को तुम्हारा मतलब तुम्हारा एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, तुमको तुम्हारा फोकस क्या है, मतलब तुम्हारा गोल, कौन सा गोल तुम्हें अचीव करना है, एम्स क्या है तुम्हारे, बराबर है, तुमको कौन सा सैलरी स्ट्रक्चर चाहिए, ये सब चीज़ें। तो इसके अकॉर्डिंग तुम्हारा एजुकेशन क्या हुआ है, इसके रिगार्डिंग मैं आपको बहुत अच्छा मोटिवेशनल, मतलब मोटिवेट करते रहूँगी। मेरे लैंग्वेज में थोड़ा इशू आएगा क्योंकि हम घर में दूसरा टंग बोलते हैं, मदर टंग जो गोंडी है। मेरे फादर ने मुझे स्कूल में डाला था, पहले तो हिंदी मीडियम में थी, फिर हिंदी मीडियम से, फिर मतलब हम एमपी में थे तो हिंदी मीडियम का स्कूल था, वही तुमको हमको आपको वाला सीखा। फिर उसके बाद में 6-7 साल की होंगी तो मराठी मीडियम में डाला, फिर मराठी मीडियम में तुम्ही, आमी, आम्हाला सीखने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगा। फिर उसके बाद 5 क्लास में गए तो क्या आ गया, फिर इंग्लिश वैसे तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से आती है। फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड में कहते हैं ट्विंकल लिटिल स्टार, और उसमें क्या होता है, लिपसिंग देख के तो हम सीखते हैं ना, मैडम कैसे प्रोनाउंसिएशन कर रही है, कुछ पढ़ते थोड़े ना आता है, यल कहाँ है,
समझ में नहीं आता ना, फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में कहाँ हम लोगों को रीडिंग वगैरह आती है। जैसे हमको कविता थी, मोरा रे मोरा काय तुझा तोरा, तो मेरा क्या था, मोरा रे मोरा, पहली लाइन को मैडम क्या बोलती है, मोरा रे मोरा, दूसरी लाइन को क्या बोलती है, काय तुझा तोरा, मतलब सुन के हम लोग याद करते थे। तो इस तरीके से हो गया। फिर श का श बोलना, इस तरीके से हो गई। पर ये मैं वीक पॉइंट बेमतलब का बता रही हूँ। मुझे अगर मैं इन पे स्टडी करूँगी ना तो ये भी ओके हो जाएगा, मुझे 100% भरोसा है। पर मैंने इससे पहले, मुझे सोशल मीडिया पे जाना है, मुझे वीडियो बनाना है, मैंने कभी सोचा नहीं था, सोचा ही नहीं था। 2000 देखो मराठी आ ही जाता है मेरे मुंह पे। 2020 के पहले मैंने कुछ भी ऐसा सोचा नहीं था, कुछ भी नहीं सोचा था कि मुझे वीडियो बनानी है, फोटोशूट, मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था, एकदम सिंपल लाइफ पसंद थी। पर 2020 के बाद ही तो अच्छी यूनिक लाइफ बन गई मेरी, मतलब इंटरेस्टिंग, बहुत एकदम मज़ेदार चीज़ें हो गई। और 2020 में कोरोना भी आया था, तो एकदम क्या ही बताओ लाइफ के बारे में, और दुनिया ही सीख गई मैं तो। और दुनिया के हिसाब से अगर तुम आगे नहीं बढ़ोगे तो कोई मतलब नहीं। लोगों के हिसाब से आगे बढ़ो, चीज़ों को एक्सेप्ट करो, नई नई चीज़ें सीखो। सही है, ऐसा नहीं वीडियो बना लिया, कपड़े ये शॉर्ट पहन लिए, फिर शॉर्ट ये कर रहे हो, पहनो शॉर्ट कपड़े भी पहनो। कपड़ों में क्यों, तुम हर चीज़ हम लोग फॉरेन कंट्री की हम लोग सीख रहे हैं, है ना, पाश्चिमात्य संस्कृति हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, फिर कपड़ों में क्यों ये लगाना। ये भी एक अच्छी सच्ची बात है, फिर लोगों को बुरी लगेगी। तो ये सब लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये जाने दो। तो मेरा ये वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप करूँगी। तो मेरा वीडियो कंटिन्यू देखो, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं लाने वाली हूँ। थोड़ा मेरा कम ज़्यादा होगा, हो गई कम ज़्यादा 5 उंगलियाँ तो सेम नहीं है, तो थोड़ा एक्सेप्ट कर लिया करो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अभी मैं जॉबलेस हूँ। जॉबलेस मतलब तो समझ रहे हो। तो ये भी उद्देश्य है। और मेरे पापा को ना माइक पे गाना गाना बहुत पसंद था, जो मेरे में तो वो जेनेटिक आया ही नहीं, पर उनको बात करना भी बहुत पसंद था, तो वो मुझ में बहुत आया है। मैं अपने पापा की तरह बहुत अच्छा बात कर सकती हूँ। और मेरे पापा भी स्कूल में गाना गाते थे, तो हम लोगों को ना, हम छोटे थे तो हमको बहुत अनकम्फर्टेबल सा फील होता था, हमारे पापा स्कूल में आके क्यों गाना गाते हैं, तो हम पापा से घर में जाके लड़ाई करते थे, हम बहुत बदतमीज बच्चे थे। तो ये सब भी तो बहुत गिल्ट होता है कभी कभी सोच के, पर समटाइम्स फादर ड्रिंक कर लेते थे तो थोड़ा इशू हो जाता था। पर अभी ठीक है। तो ज़िंदगी में बहुत सारे जानबूझ के गड्ढे में कैसे कूदना है, मतलब इसका उदाहरण देखोगे तो मैं हूँ। लोग बहुत शरीफ होते हैं, लोगों को ना, लोग बहुत अच्छे से एकदम स्ट्रेट फोकस होते हैं ना, उनका पूरा फोकस होता है उनके करियर पे। पर मेरा ना नहीं हुआ ऐसा, मेरा भटका ऐसा इधर इधर। 12th में मेरा अकाउंटिंग ऑडिटिंग था, तो थोड़ा 1 मिनट, अकाउंटिंग ऑडिटिंग था, तो मैं चली गई। फिर मुझे सीए करना था, पर सीए पॉसिबल नहीं था सीपीटी देने के बाद भी, तो पैसे बहुत लग रहे थे और 18 घंटे पढ़ाई करना पड़ता है चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, वो तो मैं तो उसके लिए कैपेबल ही नहीं थी। पर ड्रीम मेरे, तो मैंने क्या सोचा, वो भी मेरे से हुआ नहीं। तो चार्जिंग कम है मेरे मोबाइल की, तो उसके लिए फिर मैंने बीकॉम कर लिया। फिर बीकॉम के बाद में डिश हो गई, मतलब मैं डिमोटिवेट होती गई। पर जितनी मैं तब डिमोटिवेट थी ना, अभी मैं, अगर मेरे पास आया वो 0 मनी, फिर भी मैं इतनी मोटिवेट और इतना मेरे अंदर इतनी अच्छी एनर्जी है, तो मैं प्रोवाइड करना चाहूँगी। मेरा ऑरा बहुत अच्छा है। सब लोग बोलते हैं, जो फर्स्ट टाइम मिलेंगे बोलते हैं बहुत अच्छा हो रहा है। बाद में भी निगेटिव बातें नहीं करती हूँ, निगेटिविटी नहीं फैलाती हूँ मैं, और प्रैक्टिकल बातें होती है। अगर प्रैक्टिकल बातें अगर आप किसी के सामने बोलते हो और उनको निगेटिव लगता है, तो आप उस पर कुछ नहीं कर सकते। तो मैं ज़्यादा बात न करते हुए, बातों को न बढ़ाते, ये टॉपिक को अभी स्टॉप करती हूँ और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय।